क्या आपको पता है कि चमगादड़ गुफा से निकलते समय हमेशा किस साथ मुड़ते हैं? क्या आपको पता है कि इतिहास में सबसे छोटा युद्ध कितने समय का था? और क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में कितना आयरन है? क्या आपको पता है कि सूर्य लाल ही क्यों दिखाई देता है? और क्या आपको पता है कि हमें छींक क्यों आती है? इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे जिसे सुनने के बाद आप भी शॉक्ड रह जाओगे। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है कि उंगलियों के नाखून पैरों के नाखूनों से 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं? फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि दुनिया के अधिकतर सीरियल किलर किस महीने में पैदा होते हैं? दुनिया के अधिकतर सीरियल किलर नवंबर महीने में पैदा होते हैं। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि इंग्लिश के शब्द देयर इन से 10 सार्थक शब्द निकले जा सकते हैं? नंबर 1 द, नंबर 2 देयर, नंबर 3 ही, नंबर 4 इन, नंबर 5 रेन, नंबर 6 हर, नंबर 7 हेयर, नंबर 8 एयर, नंबर 9 देयर इन, नंबर 10 हेयर इन। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि ज़्यादातर विज्ञापनों में घड़ी का समय क्या दिखाया जाता है? ज़्यादातर घड़ी के विज्ञापनों में समय 10:10 का दिखाया जाता है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि चमगादड़ गुफा से निकलते समय हमेशा किस हाथ मुड़ते हैं? चमगादड़ गुफा से निकलते समय हमेशा बाएं हाथ मुड़ते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि लगभग 100 चमगादड़ मिलके एक साल में 25 गाय का खून पी जाते हैं? फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि 100 की उम्र के पार पहुंचने वालों में से 5 में से 4 औरतें होती हैं? फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि जिन लोगों के शरीर पर तिलों की संख्या ज़्यादा होती है वह औसतन कम तिल वाले लोगों से ज़्यादा जीते हैं? फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि इतिहास में सबसे छोटा युद्ध 1896 में इंग्लैंड और ज़ैंज़िबार के बीच हुआ था, जिसमें ज़ैंज़िबार ने 38 मिनट के बाद ही सरेंडर कर दिया था? फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि पुरुष दिन भर में 6 बार झूठ बोलता है, मतलब कि महिलाओं से 2 गुना अधिक झूठ बोलता है पुरुष? फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि व्यक्ति खाना खाए बिना कई हफ्ते गुजार सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हम सोए बिना केवल 11 दिन ही जिंदा रह सकते हैं? मतलब कि हम सिर्फ 11 दिन ही बिना सोए रह सकते हैं, बाद में हमें खुद ही नींद आने लगती है, चाहे जो मर्जी हो जाए। नंबर 4, क्या आपको पता है कि आप जिस हाथ से लिखते हो उस उंगलियों के नाखून ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं दूसरे हाथ के अलावा? फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में लोहा भी होता है, इतना कि एक शरीर से प्राप्त लोहे से 1 इंच की कील भी तैयार हो सकती है? दैट्स ट्रू। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि सूर्य लाल ही क्यों दिखाई देता है? प्रकृति ने हमें ऐसे उपहार दिए हैं जो हर पल हैरान तो करते ही हैं, साथ ही नई ऊर्जा और उम्मीद से भी भर देते हैं। एक और चौंका देने वाले ये खूबसूरत नज़ारे हैं तो दूसरी ओर विज्ञान के तथ्य भी हैं जो हमें प्रकृति के इन चमत्कारों को तर्क की कसौटी पर परखने के लिए प्रेरित करते हैं। तभी हम जान पाते हैं कि आसमान और समुद्र नीले ही क्यों नजर आते हैं। इन सवालों के जवाब जरूर आपके पास होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सफ़ेद रंग में शामिल 7 रंगों में से नीले रंग का वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए उसका प्रकीकरण हो जाता है, यानी बिखर जाता है, और वेवलेंथ कम होने के कारण ही आसमान और समुद्र नीले दिखाई देते। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पृथ्वी को अपने प्रकाश से रोशन करने वाले सूर्य लाल ही क्यों दिखता है? ऐसे में ये जानकारी लेना आपके लिए फायदेमंद है, इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य लाल ही क्यों दिखाई देता है। सुबह और शाम सूर्य को देखने पर उसका रंग एकदम लाल नजर आता है। इसका कारण भी 7 रंगों से जुड़ा हुआ है। सूरज की किरणों में 7 रंग होते हैं जो इंद्रधनुष में भी पाए जाते हैं, यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज होरिज़ोन के काफी करीब होता है, यानी वह रेखा जहां पृथ्वी और आकाश मिलते प्रतीत होते हैं। इसलिए सूर्य की किरणों को वायुमंडल के एक बड़े क्षेत्र को पार करना पड़ता है। इस बहुत लंबे क्षेत्र को पार करने के दौरान सूर्य की किरणों में मौजूद 7 रंगों में से ज़्यादातर रंगों का बिखराव हो जाता है और केवल लाल रंग इतने बड़े वायुमंडल को पार करके हमारी आंखों तक पहुंच पाता है।
क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह उसका वायुमंडल में बिखराव सबसे कम होता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। ये लाल रंग का सूर्य आपको भी नई उम्मीद से भर देता होगा ना। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि हमें छींक क्यों आती है और छींक रोकने से शरीर को क्या हानि हो सकती है? छींक आना एक शारीरिक प्रक्रिया है, जबकि इसे कई तरह के अच्छे और बुरे संकेतों से जोड़कर देखा जाता है, जैसे कि गलत समय पर छींक आने से कुछ बुरा हो सकता है। अगर आप भी ऐसा ही मानते हैं और इस वजह से कई बार अपनी छींक को आने से रोक भी लेते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। छींक आना एक सहज प्रक्रिया है, जिसे ज़बरदस्ती रोकने से आपके शरीर को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पहले हम जान लेते हैं कि छींक क्यों आती है। छींक आने का कारण सामान्य रूप से ये माना जाता है कि छींक आने का कारण सर्दी जुकाम होना था, किसी तरह की एलर्जी होना है। लेकिन छींक आने का वास्तविक कारण सिर्फ इतना ही नहीं है। ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का हिस्सा है, जिसमें फेफड़ों से हवा नाक और मुंह के मार्ग से होते हुए तेजी से बाहर निकलती है। भी नाक में कोई बाहरी कण घुस जाता है, जिससे नाक की झिल्ली में खुजली या सूजन आने लगे, तो नाक से ये संदेश हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। मस्तिष्क ही उन कणों को बाहर निकालने का आदेश शरीर की मांसपेशियों को देता है और छींक के जरिए ऐसे हानिकारक कणों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। छींक आने की प्रक्रिया में शरीर के कितने अंग एक साथ होकर काम करते हैं, ये जानकर आपको हैरानी ज़रूर होगी, क्योंकि इस छोटी सी छींक में पेट, छाती, डायफ्राम, गला और आँखें, ये सभी अंग मिलकर काम करते हैं और उस अनचाहे कण को छींक के जरिए शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि छींक की गति 100 मील प्रति घंटा होती है और इसके साथ करीब 1 लाख कीटाणु बाहर हवा में आते हैं। जब आप नींद में होते हैं तब आपको छींक नहीं आती है। उसका कारण ये है कि सोते समय छींक से संबंधित नसें आराम की स्थिति में होती है। छींक रोकने से हो सकते हैं ये नुकसान। कई बार लोगों के बीच रहते हुए आप छींकने में असहज महसूस करते हैं, इसलिए छींक आने से रोक लेते हैं। लेकिन ऐसा करने से तेज दबाव के साथ नाक से हवा बाहर आने की बजाय दूसरे अंगों की ओर मुड़ जाती है, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान कान के पर्दे को हो सकता है। इसके अलावा छींक रोकने से शरीर से बाहर निकलने वाले बैक्टीरिया भी शरीर में ही रह जाते हैं, जो सेहत को हानि पहुंचा सकते हैं। जब छींक आने में शरीर के कई अंग भाग लेते हैं, तो छींक रुकने पर भी कई अंग प्रभावित होंगे ना। इसका प्रभाव आंखों पर भी पड़ता है और गर्दन में मोच भी आ सकती है। बार बार ऐसा करने से दिल का दौरा और दिमाग को क्षति जैसे भारी नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए अब से आप छींक को रोके नहीं और नहीं इसे किसी शुभ अशुभ घटना से जोड़ना है, बल्कि शरीर की एक सामान्य क्रिया के रूप में इसे समझें। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग के कंटेंट मिलते रहते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर भी ज़रूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।